यस बेटा बताओ कहाँ से पढ़ाना था? सेमी स्ट्रक्चर से पढ़ाना था, किससे पढ़ाना था? सर इसी पे आए थे। अच्छा, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्या होता है बेटा? जिसमें आधा तो स्ट्रक्चर्ड होता है और आधा अनस्ट्रक्चर्ड होता है डाटा। जैसे कि इसमें दे रखा है आपको नेम मोहन, मंथ जुलाई, क्लास 11th, अटेंडेंस 98%। दोबारा फिर वही दे रखा है, ऐसे रिपीट कर रखा है। दैट मीन्स डेटा हमारा स्ट्रक्चर तो है, बट बार बार स्ट्रक्चर कर रहा है उसको। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इसलिए सेमी स्ट्रक्चर में आएगा ये। अंडरस्टूड? Data which have no well-defined structure but maintain internal tags or marking to separate the data element are called semi-structured data. Semi-structured data वो होता है जिसको well-defined structured जो है वो नहीं होता, बट उसको इंटरनल टैग और मार्किंग से उसको सेपरेट किया हुआ होता है। जैसे देखो इसमें कर रखा है नेम, बार बार इसमें नेम दे रखा है, मंथ भी दे रखा है, क्लास भी दे रखा है, ये सारी चीजें दे रखी है इन्होंने। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं भाई इसके अंदर। आप इसको क्या बोलोगे? सेमी स्ट्रक्चर्ड बोलोगे इसको। एग्जाम्पल इंक्लूड ईमेल डॉक्यूमेंट, एचटीएमएल पेज, कोमा, सेपरेटेड वैल्यूज, फाइल फिगर 1.11 शोज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को शो कर रही है इसमें। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर हमारी वो डेटा कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, इसको पढ़ेंगे अभी हम कि डेटा कैप्चरिंग क्या होती है। डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराना क्या कहलाता है? कैप्चर करना। टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर द डेटा। अगर हम डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? डेटा को कैप्चर करना पड़ेगा, यानी कि इनपुट करना पड़ेगा कंप्यूटर में। दिस इज फॉलोड बाय इट्स स्टोरेज इन ए फाइल और ए डेटाबेस। ये कैसे फॉलो करेंगे हम इसको? या तो किसी फाइल में स्टोरेज करेंगे या फिर किसी डेटाबेस में डालेंगे वैल्यूज को, सो दैट इट कैन बी यूज्ड इन फर्दर, यानी कि इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकें हम। वेन एवर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड इट इज फर्स्ट रिट्राइव्ड फ्रॉम द फाइल और डेटाबेस। जब हमें इसको क्या बोलते हैं? वेन एवर डाटा इज प्रोसेस, जब भी डेटा प्रोसेस होगा तो ये रिट्राइव कहाँ से होगा? रिट्राइव का मतलब मैंने आपको बताया था, टू गेट अगेन द फर्स्ट, इट इज फर्स्ट रिट्राइव फ्रॉम द फाइल और डेटाबेस। ये फाइल या डेटाबेस से रिट्राइव किया जाएगा, सो दैट वी कैन परफॉर्म फर्दर एक्शन ऑन इट। इससे हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर फर्दर एक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं इसके अंदर। डेटा कैप्चरिंग अब हम पढ़ेंगे। डेटा कैप्चरिंग है क्या? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। अलग अलग सोर्सेज से डेटा को गैदर करना डिजिटल फॉर्म में क्या कहलाता है? डेटा कैप्चरिंग। दिस कैप्चरिंग may vary from simple instrument like keyboard, barcode reader used at shopping outlet, comments or post over social media। ठीक है, जैसे मान लो ये इनपुट हमारी कौन कौन सी हो सकती है? अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम कर सकते हैं डेटा को कैप्चर। जैसे कीबोर्ड हो गया, बारकोड रीडर जो आपको दिखा रखा है ये बारकोड को रीड कर लेता है। शॉपिंग आउटलेट्स में कभी गए हो तो आप लोग, कमेंट्स या पोस्ट जो दे रखी होती है सोशल मीडिया पे वो भी इनमें इनपुट का काम करती है। रिमोट सेंसर्स ऑन द अर्थ, ऑर्बिट सैटेलाइट। अब जो सेंसर्स लगा रखे वो सेंस करते हैं एनवायरनमेंट को, वो भी क्या है? वो भी डेटा को गैदरिंग कर रहे हैं, यानी कि डेटा कैप्चरिंग टेक्निक है। समटाइम हेट्रोजिनिटी अमंग डेटा सोर्सेज मेक डेटा कैप्चरिंग अ मोर कॉम्प्लेक्स टास्क। अब डेटा गैदरिंग में हेट्रोजिनिटी आ जाती है, अलग अलग सोर्सेज से हम डेटा को कैप्चर करते हैं, इसलिए उसमें हेट्रोजिनिटी आ जाती है, तो उसमें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा ये काम डेटा कैप्चरिंग का। अब उसके बाद डाटा कैप्चर तो कर लिया, अब हम उसको क्या करेंगे? कंप्यूटर में उसको रखेंगे भी। तो डेटा स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी हमें। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द कैप्चर्ड डेटा फॉर प्रोसेसिंग लेटर।
बाद में जब हम आगे उसको प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें उसको प्रोसेसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, कैप्चर करके रखना पड़ेगा स्टोरेज के अंदर। नाउ डे डाटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट अ वेरी हाई रेट, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा निकल रहा है हमारा। एंड देयरफॉर डेटा स्टोरेज हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क, काफ़ी चैलेंजिंग वाला टास्क हो गया अभी डेटा को स्टोर करना। हाउएवर फिर भी द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ डिजिटल स्टोरेज डिवाइस हैज हेल्प्ड इन सिंप्लीफाइंग दिस टास्क। अब डिजिटल जो स्टोरेज डिवाइसेज है उनकी कॉस्ट काफ़ी कम हुई है, जिसकी वजह से हमारी जो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है। देयर आर numerous digital storage devices available in the market like as shown in the figure 1.7. Data keeps on increasing with time, hence इसलिए a storage device also required to be upgraded periodically. अब क्योंकि डेटा हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्टोरेज डिवाइस है उसको भी तो हमें अपग्रेड करना पड़ेगा ना पीरियोडिकली, टाइम टू टाइम पे। अब मान लो पहले हमारा डेटा थोड़ा सा होता था तो काम चल जाता था छोटी में, छोटी हार्ड डिस्क में। अब डेटा जैसे जैसे बढ़ रहा है डेली, तो एक महीने बाद तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें बड़ी हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी उसके लिए। तो यानी कि पीरियोडिकली हमें चेंज भी करना पड़ता है अपने स्टोरेज डिवाइस को। In large organization, computer with large and faster storage called data servers are deployed to store vast amount of data. अब जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें लार्जर और फास्टर स्टोरेज के लिए कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं, सर्वर को डिप्लॉय किया जाता है बेटा। सर्वर मैंने बताया था जो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है, उसकी कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है बेटा, इसलिए उसको डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो डेटा फटाफट उसको रिट्राइव किया जा सके और स्टोर किया जाए वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को। सच डेडिकेटेड कंप्यूटर हेल्प इन प्रोसेसिंग डेटा एफिशिएंटली। इस प्रकार का जो सर्वर होता है या कंप्यूटर होता है, डेडिकेटेड कंप्यूटर होता है, वो हमारे प्रोसेसिंग टास्क को काफ़ी एफिशिएंटली कर सकता है। हाउएवर फिर भी द कॉस्ट both hardware and software of setting up a data server as well as maintenance is high। लेकिन इस तरह के सर्वर को सेट करना और उसको मेंटेन करना काफ़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है उसकी, स्पेशली फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टार्टअप। जो छोटे छोटे होते हैं स्टार्टअप या फिर छोटी छोटी कंपनियां होती हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतनी अमाउंट नहीं लगा सकते। अब डेटा हमने कैप्चर कर लिया और डाटा को क्या कर लिया, हमने स्टोर भी कर लिया। अब जब हमें फ्यूचर में कोई प्रोसेसिंग करनी है तो डेटा को फिर से रिट्राइव भी तो करना पड़ेगा ना उसमें से, तो वो टेक्निक भी बता रहा है आपको ये। इट इन्वॉल्व्स फेचिंग द डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइस और इट्स प्रोसेसिंग एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटा को फेच किया जाता है स्टोरेज डिवाइसेस से। As database grow, the challenging involved in search and retrieval of the data in acceptable time। अब जैसे ही डेटाबेस हमारा ग्रो यानी बढ़ रहा है, डेटाबेस डेटाबेस तो नहीं बढ़ रहा है, डेटाबेस के अंदर डेटा बढ़ रहा है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या है, एफिशिएंटली सर्च कर सके उस डेटा को और रिट्राइव कर सके जो हमें चाहिए, ठीक है, तो एक्सेप्टेबल टाइम में आना चाहिए। आल्सो इंक्रीज मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस टाइम इज क्रूशियल फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। कह रहा है कि मिनिमाइजिंग डेटा एक्सेस, ये डाटा एक्सेस को मिनिमाइज करेगा टाइम को, ठीक है, ये क्रूशियल है ताकि डेटा हमारी बहुत जल्दी से प्रोसेस हो सके। बेटा इसमें कोई डाउट है तो बताओ मुझे तीनों में। अब बात आती है डेटा डिलीशन एंड रिकवरी। अब डेटा को डिलीट भी करना है और उसकी रिकवरी भी करनी है। मान लो डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो गया तो मेरे उसको रिकवर भी करना पड़ेगा, ठीक है। वंस द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद डिजिटल डेटा इज इट्स डिलीशंस। जो सबसे बड़ा जो थ्रेट है इसके लिए क्या है, वो है डेटा का डिलीशन होना, डेटा डिलीट होना। द स्टोरेज डिवाइस कैन माल फंक्शंस और क्रैश डाउन रिजल्टिंग इन द डिलीशंस ऑफ डेटा स्टोरेज। कह रहा है कि द स्टोरेज डिवाइस जो है वो माल फंक्शन कर सकता है, यानी कि इंटेंडेड फंक्शन ना करके कोई और गलत काम करना क्या कहलाता है, माल फंक्शन, या क्रैश हो सकता है हमारा, रिजल्टिंग इन द डिलीशन ऑफ द डेटा, जिसकी वजह से क्या होगा, डेटा हमारा डिलीट हो जाएगा। यूजर कैन एक्सीडेंटली इरेज डेटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस और ए हैकर
और मालवेयर कैन डिलीट द डिजिटल डेटा इंटेंसली। कहता है कि डेटा जो है एक्सीडेंटली इरेज हो सकता है स्टोरेज डिवाइस से, या फिर कोई हैकर या मालवेयर, मालवेयर होता है बेटा कोई वायरस, कैन डिलीट द डेटा, वो डिजिटल डेटा को जानबूझ के डिलीट कर सकता है। इंटेंशनली का मतलब होता है जानबूझ करके। डिलीटिंग डिजिटली स्टोर्ड डेटा मीन्स चेंजिंग द डिटेल ऑफ डेटा एट द बिट लेवल। डिलीटिंग का मतलब क्या होता है? इट मीन्स चेंजिंग द डिटेल ऑफ डेटा एट बिट लेवल। बिट लेवल पे उसके डेटा को चेंज करना होता है। एक्चुअली में जो डेटा होता है वो हमारा डिलीट कभी नहीं होता हार्ड डिस्क से। उसकी जो लोकेशन होती है ना, ये उसको रिप्लेस कर देता है। उस एड्रेस के ऊपर हमें वो डेटा नहीं मिलेगा, इसलिए हम सोचेंगे कि वो डिलीट हो गया है। ठीक है, बिट लेवल पे होता है ऐसा 0 1 के फॉर्म में, विच कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। देयरफॉर व्हेन एनी डेटा इज सिंपली डिलीटेड इट्स एड्रेस एंट्री इज मार्क्ड एज फ्री। अगर हम सिंपली किसी डेटा को डिलीट करते हैं तो उसका जो एड्रेस होता है कंप्यूटर उसको फ्री मार्क कर देता है कि भाई ये एड्रेस अब फ्री हो चुका है, आप इसके अंदर कोई और डेटा रख सकते हैं। एंड दैट मच स्पेस इज शोन एज एम्प्टी टू द यूजर, और इसकी वजह से उतना ही स्पेस क्या दिखाता है, खाली दिखेगा, विदाउट एक्चुअली डिलीटिंग द डेटा। जबकि डेटा हमारा कोई डिलीट नहीं हुआ है, डेटा क्या हुआ है, डेटा सिर्फ हमारा रिप्लेस हुआ है, उस पोजीशन से हट गया है, वहां से कहीं और चला गया है, कहाँ गया है वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो ये कहता है इन केस डेटा गेट्स डिलीटेड एक्सीडेंटली और करप्टेड। अगर डेटा हमारा एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है या करप्ट हो जाता है, देयर अराइज ए नीड टू रिकवर द डेटा। तब हमें डेटा को रिकवर करने की नीड पड़ेगी, यानी कि हमें जरूरत पड़ेगी कि हम उस डेटा को रिकवर कर सकें। रिकवरी ऑफ द डेटा इज पॉसिबल ओनली इफ द कंटेंट और मेमोरी स्पेस मार्क्ड एज डिलीटेड हैव नॉट बीन ओवर रिटन बाय सम ऑफ द डेटा। कहता है ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने डेटा को एक बार आपने डिलीट कर दिया है, उसकी जो एंट्री है वो जो स्पेस है वो फ्री मार्क कर दिया गया है कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा। अगर आपने उसके अंदर कोई और डेटा राइट कर दिया उस एड्रेस पे, देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू रिकवर दैट डेटा फ्रॉम दैट लोकेशन। उस लोकेशन से हम डेटा को फिर से रिकवर नहीं कर सकते अगर आपने उसको रीराइट कर दिया है तो उस लोकेशन को। Data recovery is the process of retrieving deleted, corrupted and lost data from secondary storage device. Secondary storage device से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं फिर से। There are usually two security concerns associated with the data. One is its deletions by some unauthorized person of software. सिक्योरिटी कंसर्न दो होती हैं हमारे पास डेटा के साथ में, एक तो कोई डिलीशन कर देना उसको अनऑथराइज पर्सन के द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा। दीज कंसर्न कैन बी अवॉइडेड बाय लिमिटिंग एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजिंग पासवर्ड फॉर द यूजर। अब मान लो आपने कोई फाइल बनाई, ठीक है, आपने कंप्यूटर में पासवर्ड नहीं लगा रखा जिसकी वजह से कोई भी आता है उसको डिलीट कर देता है। तो पहली सिचुएशन तो ये हो गई हमारे पास। इस सिचुएशन से अगर हमें टैकल करना है तो हम क्या करेंगे, उस कंप्यूटर को पासवर्ड लगा देंगे, लिमिटेड कर देंगे एक्सेस को कि भी हर बंदा यूज ना कर सके, जिसको इसका पासवर्ड है उस मिलेगा वही इसको यूज कर सकता है। उसके बाद है whenever possible का मतलब है मतलब जब भी पॉसिबल होगा तो उसको कर सकता है यूज। देयर इज आल्सो एन ऑप्शन ऑफ एनक्रिप्टिंग फाइल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनवांटेड मॉडिफिकेशन। हम अपने फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं ताकि उसके अंदर अनवांटेड मॉडिफिकेशंस ना हो, उसके एक ऑप्शन होता है ये फाइल के अंदर, वो हम ओपन कर सकते हैं। द अदर कंसर्न इज रिलेटेड टू अनवांटेड रिकवरी ऑफ डेटा बाय अनऑथराइज्ड यूजर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा ये कि हमारा जो डेटा रिलेटेड है हमसे उसको अनवांटेड रिकवरी ना कर सके कोई। ठीक है,
अनऑथराइज यूजर या कोई सॉफ्टवेयर उसको रिकवर ना कर सके, हमने डिलीट कर दिया है फिर भी उसको कोई निकाल रहा है। जैसे सपोज करो तुम आप लोग अपना मोबाइल फोन सेल कर देते हो, उसमें आपका डेटा होता है बहुत ज्यादा, आपने तो डिलीट कर दिया, लेकिन ऐसे टूल आ रहे हैं मार्केट में जो उसके डेटा को रिकवर कर सकते हैं। आपने जिसको बेचा हो सकता है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन को निकाल ले, तो वो भी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। मैनी ए टाइम वी डिस्कार्ड अवर ओल्ड ब्रोकन और मेल फंक्शन स्टोरेज डिवाइसेस। हमारे जो खराब हो चुके होते हैं डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, उनको हम मार्केट में बेच देते हैं या बाहर फेंक देते हैं विदाउट टेकिंग केयर टू डिलीट द डेटा, यानी कि डेटा को डिलीट किए बिना। वी एज्यूम दैट द कंटेंट्स ऑफ डिलीटेड फाइल आर परमानेंटली रिमूव, जबकि हमें लगता है कि सारा का सारा डेटा डिलीट हो चुका है। However, फिर भी if the storage device fall into the hands of mischief mongers, यानी कि रॉन्ग डूअर्स के हाथ में अगर ये पड़ जाता है डिवाइस, हमारा स्टोरेज डिवाइस, दे कैन इजिली रिकवर द डेटा फ्रॉम डिवाइसेस। वो डिवाइसेस से क्या कर सकते हैं, डेटा को इजिली रिकवर कर सकते हैं बेटा। दिस प्रोसेस These poses a threat to the data confidentiality. These concern can be mitigated by using proper tools. इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं, proper tool to delete or share the data before disposing of any old or faulty storage device. Faulty storage device को हम मतलब कि डिस्पोज किए बिना उसको हम कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से उसको डिलीट कर सकते हैं, टूल से, जिससे कि वो रिकवर नहीं होगा। ये काम किया जा सकता है बेटा। Software, till now we have studied about the physical component or hardware of the computer system, okay, but the hardware is no of use of its own. अभी तक हमने केवल फिजिकल कंपोनेंट के बारे में ही पढ़ा है कंप्यूटर में, ठीक है। बट द हार्डवेयर इज नो यूज, हार्डवेयर का अपना कोई खास यूज नहीं है जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं हो। हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम हार्डवेयर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। इसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोग्राम बोलते हैं, और सेट ऑफ प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। These set of instructions are referred as software. इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर बोल देंगे। It is that component of a computer system which we cannot touch. ये ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। It comprises the instructions and data to be processed using the computer hardware. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं और डेटा होता है जो भी प्रोसेस करना होता है कंप्यूटर हार्डवेयर के द्वारा। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्लीट एनी टास्क टुगेदर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर के क्या करते हैं, किसी भी काम को पूरा करते हैं, अदरवाइज वो काम अकेला कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई अकेला हार्डवेयर उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। द सॉफ्टवेयर कंप्राइजेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच ऑन एग्जीक्यूशन डिलीवर द डिजायर्ड आउटकम। जब कोई सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो वो हमें डिजायर्ड आउटकम देता है। इन अदर वर्ड, ईच सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर सम कंप्यूटेशनल पर्पज। बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटेशनल पर्पज के लिए लिखे जाते हैं। कंप्यूटेशनल का मतलब होता है कुछ जोड़ घटाव या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई काम करना हो हमें, तब। सम एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ सॉफ्टवेयर है जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि यूबंटू और विंडोज 7 10 11 बीबल के जितने भी विंडो है वो सारी हमारी सॉफ्टवेयर है बेटा। वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स जैसे लिब्रे ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे। वीडियो प्लेयर है लाइक वीएलसी प्लेयर, फोटो एडिटर लाइक जिम्स एंड लिब्रे ऑफिस ड्रॉ। A document or image stored on hard disk or pen drive is referred to as a soft copy. अभी कहता है कि जो सॉफ्टवेयर कह लो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारा पेन ड्राइव में या किसी और स्टोरेज डिवाइस में स्टोर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर सकते। हार्ड कॉपी कब कहेंगे, जब हम उसको टच कर सकते हैं। वंस प्रिंटेड द डॉक्यूमेंट और एन इमेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अगर हम उसको एक बार प्रिंट कर दें
तो हम क्या बोलेंगे उसको, हार्ड कॉपी। हमें कहता है कि नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, हमें सॉफ्टवेयर की नीड क्यों है। द सोल पर्पज ऑफ ए सॉफ्टवेयर इज टू मेक द कंप्यूटर हार्डवेयर यूजफुल एंड ऑपरेशनल। अकेला जो सबसे मेन पर्पज है ना सॉफ्टवेयर का, वो ये है कि कंप्यूटर हार्डवेयर को ऑपरेशनल बनाया जाए यूजफुल तरीके से। ओके, हमारे लिए यूजफुल रहे और ऑपरेशनल रहे हार्डवेयर। मान लो जैसे ब्लूटूथ बना दिया एक कोई कनेक्ट करने के लिए, लेकिन उसके अंदर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं डाली कि कैसे सर्च करना है, तो क्या वो काम करेगा? अकेला हार्डवेयर काम नहीं करेगा, उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर राइट करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर नॉन now knows how to make different hardware component of a computer work and communicate with each other as well as with the end user। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वही डिसाइड करता है कि एक हार्डवेयर दूसरे हार्डवेयर के साथ में कैसे कनेक्ट होगा, या फिर कम्युनिकेट करेगा दूसरे हार्डवेयर से, या फिर वो किसी और एंड यूजर से साथ में कम्युनिकेट करेगा, यानी यूजर से। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। हम किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को डायरेक्टली नहीं कर, क्या नहीं कर सकते, इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, या फिर उससे कोई काम नहीं ले सकते। सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन यूजर एंड हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस का मतलब होता है सेट ऑफ मेथड फॉर कम्युनिकेशन। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे इंटरफेस। इंटरफेस मींस सेट ऑफ मेथड फॉर कम्युनिकेशन। यूजर और हार्डवेयर के बीच में ये क्या करता है, कम्युनिकेशन कराता है। डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन विद हार्डवेयर एंड फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड, द सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है, या डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ इंटरेक्शन, या फिर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनको उनके इंटरेक्शन के आधार पे या फंक्शन के आधार पे, हम जो परफॉर्म करता है फंक्शन उसके आधार पे उसको ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है प्रोग्रामिंग टूल, और तीसरा है बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा वो सॉफ्टवेयर होता है जो किसी सिस्टम को चलाने का काम करता है। जैसे कि मान लो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विंडो होती है, ये सब क्या है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा। और प्रोग्रामिंग टूल ऐसे टूल होते हैं जिसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम जो भी प्रोग्राम बनाएंगे उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक विशेष काम करता है। जैसे मान लो एमएस वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारे काम करता है, प्रिंट भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट सेव भी कर सकता है, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट भी कर सकता है अलग अलग स्टाइल से। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।